120 हम स्टार्ट कर लेंगे सर। अमित जी, हाँ निधि मैडम आप चालू कीजिए। Hello guys, I have been running a travel company, online travel company earlier from 2011 along with Gaurav, my husband, and BNI join किया था last year, renew कर दिया है, 1 साल हो चुका है, just to make some offline presence, क्योंकि offline कभी presence थी नहीं market में. Since we are doing this tourism, we are into tourism from quite some time now. We almost are working with good suppliers. We have filtered out suppliers, but then still we like to work within BNI wherever we can. हम लोगों के लिए we like Amit bhai is good with Assam and the East India. The destination that we work on is Ladakh, Spiti, Kashmir. तो ये नॉर्दर्न इंडिया जितना है, लद्दाख, स्पीति, कश्मीर, हिमाचल, ये सारा सेगमेंट वी आर वेरी गुड विद इट. लद्दाख में यू विल नॉट फाइंड मोर देन 4-5 ऑपरेटर्स इन इंडिया, वन ऑफ देम इज अस. तो बाकी सब कुछ वी नॉर्मली ट्राई टू डू विद इन BNI और थ्रू आवर सप्लायर्स. डायरेक्ट सप्लायर्स जो भी, उनसे हम लोग थोड़ा सा कम काम करने लगे हैं, BNI में ज़्यादा काम देने लगे हैं. एक सीजन आप भी रखो तो फिर लद्दाख के लिए एनी टाइम सक्षम. बट अभी क्या है कि आई वांट पीपल टू फर्स्ट स्टार्ट कमिंग अप एंड गिविंग सेशंस. मुझे ये लगता है कि कभी भी किसी को ये ना लगे कि ये लोग एडेड एडवांटेज ले रहे हैं एडमिन होने का. तो आई एम राइट नाउ लिमिटेड यूजर्स में आई हैव नो इशू, वो हम कभी भी कर सकते हैं. बट आई स्टिल वांट, अमित भाई, आई स्टिल वांट कि जैसे हमने दीपक को पुश किया बाली के लिए, ही वाज डूइंग सेशंस विद एवरीवन अलग अलग, एंड आई वाज टेलिंग हिम कि दीपक कुछ प्रिसाइज प्रेजेंटेशन लेके आप पुट टुगेदर व्हाट यू आर डूइंग, गिव इट टू मी एंड देन लेट्स गिव इट टू टीम. तो पहले दीपक के साथ आई स्टार्ट, ही टोल्ड मी कि मैंने ऐसे 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 देनी है, देन आई सेड ओके ठीक है, आप वेबिनार शेड्यूल करो, सतीश को बोलो एक आपके लिए. आपको पता है निधि जी, अभी जो दीपक जी के साथ मैंने मेरे फेसबुक पेज पे किया था, तो सूरत के अच्छे से अच्छे ट्रैवल एजेंट के ऑलमोस्ट सारे स्टाफ ने उस ट्रेनिंग को अटेंड किया था, और बाद में उसके ऊपर पूरा एक नोट बना है, PPT बनी है, लोगों ने बहुत सीखा है उस वीडियो के थ्रू. That is what I'm trying to say कि अभी क्या है ना, हम लोगों के पास बहुत टाइम है, तो अभी जो ये हम इन्वेस्ट करेंगे लोगों को ट्रेनिंग देने में, तो यू विल बी लाइक द मेंटर ऑफ द पर्सन. तो वो नए बंदे को जब आपने एक नई डेस्टिनेशन, तो वो मेंटर के पास ही जाता है पहले जब इंक्वायरी आती है. तो लाइक वाइज व्हाई नॉट ट्रेन आवर टीम. तो एग्जैक्टली सही है. अमित को कहा कि उनको बोला कि आप पूरा एक वेबिनार करो, सभी को ही दो, जो अगर जितने भी लोग आए इज ओके, बट यू गिव इट टू एवरीवन एंड गिव देम अ फेयर चांस टू कम एंड लर्न द डेस्टिनेशन. तो उसमें भी आई कुड नॉट कम येस्टरडे बिकॉज एक एमकॉम की टीम लास्ट मिनट करो शुरू हो गया था चैप्टर में. बट देन आई आस्क्ड माय टीम एंड कपल ऑफ 3 एम्प्लॉइज मेरे ज्वाइन करके गए थे उसको मीटिंग को. तो लाइकवाइज यू कैन ट्रेन एज मेनी पीपल, एंड यही तो हम लोग करते हैं ना, मार्केटिंग में स्पेंड करते हैं, तो यही क्यों नहीं टाइम ही तो यूज कर रहे हैं अपना. मैं और सुवित भाई हर दिन में मैं सुवित भाई और योगी जी उनके दर से तीनों लोग, हम लोग कोई ना कोई एक ट्रेनिंग तो 100% दिन में एक बार अटेंड कर ही लेते हैं. ऐसे कंबाइन करके मुझे भी किसी को पकड़ ही लेते हैं. दुबई कर रहे हैं 4 बजे, दुबई कर रहे हैं 4 बजे दीपक जी रहे 4 बजे दीपक जी ले रहे हैं. आपको भेज दूं लॉयर, मेरे चैप्टर के लॉयर के साथ मीटिंग है मेरी. वन टू वन पे फोकस कर रही हूँ ना, तो 2 दिन का पूरा शेड्यूल टाइट करके रखती हूँ. 4 बजे लिंक भेज देना, आई आस्क वन ऑफ माय टीम मेंबर टू जॉइन इन. कोई भी सीख जाए, ठीक है ना. हाँ, मैं आपको पर्सनल डाल देता हूँ. हाँ जी दुबई. क्या बोले नेमिस जी? मैं कह रहा हूँ मेरे को भी आई विल अप्रिशिएट इफ आई कैन गेट द डिटेल्स ऑफ डेफिनेटली आई कैन आल्सो जॉइन. कोई दिक्कत नहीं है. आप अमित जी आप जो ये करते हो ना, इसको आप कुछ भी कर रहे हो, आप लोग एक बार ग्रुप पे जस्ट डाल, हम 4-5 लोग इस सेशन के ऊपर बैठ रहे हैं, अगर 3-4 लोग भी आ जाए तो इट्स फाइन ना. This is actually see the first time we are doing something like this. और ये भी क्या हुआ ना कि the other day जब मैंने ग्रुप में लिखा था तो लोगों के इंटरेस्ट आए थे, तो मैंने उनसे फिर कल बात करके एंड आज फिर ये
For me also, see, I'm not a very, I would not say I'm an expert to hold a webinar or something. I can just probably share all the information I have about the destination in a very casual manner, right? And the more importantly, I would appreciate अगर आपके कोई question answers हो for the destination, so you know that will help us knowing things better. So अपने quickly एक intro खत्म करके and शुरू करते हैं. Yes. सक्षम जी. Tanya, this is now your turn. Tell about you. मैसेज सक्षम, ओनर ऑफ गोयल ट्रैवल्स. हमारी कंपनी 2 साल पुरानी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मैं इस फील्ड में आए हुए. बट माय यूएसपी अब हमने पैकेज में घुसना चालू किया है धीरे धीरे. सुविच जी बहुत हेल्प करते हैं अपने को, मतलब हम एक ही फील्ड से हैं लेकिन फिर भी यार हमको फील नहीं होता है कि हम एक अलग एक सेम फील्ड से हैं. तो वी आर बस ग्रोइंग फ्रॉम बीएनआई. निमेश जी. हाय एवरीवन, मेरा नाम नैमिश है, मैं कोटा से हूँ. निफ्टी ट्रेवल्स मेरी कंपनी का नाम है एंड आई एम डूइंग दिस वर्क फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 5 years नाउ. And we are doing domestic sectors where we are specialized is in Rajasthan and Himachal. Partly we are doing every part so far in India and so far concerned to the Asian countries. बाली और दुबई थोड़ा सा होल्ड हमारा ज़्यादा है क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कुछ पर्सनलाइज्ड होल्ड है वहाँ पे. तो बाली में एज एन ट्रांसपोर्ट और दुबई में भी एज एन ट्रांसपोर्ट के लिए हम थोड़े से स्पेशलिस्ट हैं. बाकी yes, I'm learning some other destination through BNI portal and it almost now 8 months हो गए मेरे को BNI ज्वाइन करे हुए and it is converting to be a good point to market yourself and learn from the others too. Thank you. सुविच जी. Myself Suvit Shah. I am from BNI Fashion. We are the world largest launch chapter. We are 145 members. मैं 17 साल से ये फील्ड में हूँ. 11 साल से खुद का बिजनेस चला रहा हूँ और मेरा डोमेस्टिक में कोई भी डेस्टिनेशन में अच्छा होल्ड है. और निधि मैडम जैसे सप्लायर मेरे से जुड़े हुए ऑल ओवर इंडिया. तो आधी रात को भी कुछ भी चाहिए तो मैं दूसरे दिक्कत चेकिंग का भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ. योगिनी जी है जो आपके अपने साथी है, वो मेरे वहाँ अभी आगे बात हुआ उस हिसाब से पासपोर्ट और वीजा नॉर्मली देखती है और मेरे एब्सेंट में पूरी ऑफिस देखती है. थैंक यू. Hi, good afternoon, everyone. I'm Tanya. So I'm a second generation entrepreneur. My parents started two travel agencies in 1997. We do the domestic and international sector. Everything is in-house, so we do everything, visas, holiday packages. We are very strong internationally, having good supplier network, be it OTAs or DMCs. We are trying to become more stringent in remote areas domestically, and also I have joined this meeting in the sense that whenever COVID-19 is going to get over, I think domestic will pick up much better and earlier than the international sector would. So that's why I'm here to learn. Thank you, Tanya. Neha has just joined us. Neha, can you? Amit ji, Neha is from my office and she is taking care of the domestic market. Fine. Okay. So I am Amit Agarwal. I am from Assam Holidays. We are based in Guwahati and we are into this business for the last 12 years. And we basically do packages of Northeast, that is the Seven Sisters. And that's about it. And if you all permit, can I start telling you a little bit about the destination? Yes, definitely, sir. Okay. So Seven Sisters, basically there's a cluster of 7 states. You all must be knowing about it. Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Manipur, and Agartala, Tripura. Right. Now, if you see from the tourism prospect, especially, from Gujarat market, when we get a query, people call us and they say कि हमें तो Seven Sisters पूरा घूमना है. Now, please understand one thing. Seven Sisters is a very, very huge area. And except for maybe Assam and Meghalaya, the road connectivity, it's all hilly. So it takes a lot of time to travel from one place to the other. So, if you want to cover all the 7 states, a minimum of 21 days would be required.
and normally people do not have that much of time. So the best thing to do if somebody asks you for a package of 7 states, it's to tell them ki sir, do not do 7 states in one go, do 3 states at the most. The 3 states can be Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, or it can be any of the 2 combined with Nagaland, maybe. So, this what you can say. As far as Agartala, Tripura, and Mizoram are concerned, there are not much of tourism opportunities at the moment in these states, according to me. Manipur is coming up very well as a tourism destination, but yes, it is still very disturbed. So a lot of people, are very scared to go to Manipur. But if you talk about Assam, Meghalaya, and Arunachal Pradesh, it's absolutely safe. Tourism is coming up very well in these 3 states. As per the infrastructure, the roads, hotels wise, and everything. So now let me briefly tell you what is there in which state. Out of the 7 states, the most popular is Meghalaya. In terms of the number of places what one can visit, I would say Meghalaya is the most preferred. I would not say Meghalaya is the best. Meghalaya is the most preferred when for people who are coming from outside. Earlier, if you talk about 5 or 6 years back, Meghalaya was a 2 to 3 night destination. But Meghalaya has developed so many tourist places, all natural places, which didn't have infrastructure earlier. Now the government, the tourism department of Meghalaya has developed them so well that you can easily sell Meghalaya for 5 nights. I'll just take you through the important places which are there in Meghalaya. Shillong is the capital, which is also called as Scotland of the East. No doubt, it's very, very beautiful. The second is Cherrapunji, which is again extremely, extremely popular because of being now the second wettest place of the world. But still, people know it as the wettest place of the world. Now the wettest place is again in Meghalaya, which is Mausam Gram, which is not very far from Cherrapunji. Then you must have heard or you must have seen a lot of a very clear river on which there's a boat and it feels like the boat is flying. This was hugely popular on social media last 2-3 years back, after which the destination has become extremely popular. It's called Dauki. Now Dauki is basically a India-Bangladesh border. People cross, tourists from Bangladesh through the gate come to India through the Dauki border, and people from India also go to, there's a place called Sylhet or Dhaka through this border. And now Dauki has this river which is called Umgunot River. The water is absolutely crystal clear. Like you can see the river bed even 15 to 20 feet deep. It is that clear. So it is a huge interest with tourists nowadays. Yes, Suvijji, you are asking something? Yes, sir. थोड़ा बीच में हिंदी लेंगे क्योंकि मेरे ऑफिस से दूसरे विनीसा भी ज्वाइन कर रही है. तो क्या हमारे वहाँ इतना इंग्लिश से ये लोग हमारे वहाँ यूज टू होते नहीं. थोड़ा हिंदी लेंगे मैं पूरा हिंदी में बोल देता हूँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं. मतलब हिंदी में भी एकदम कंफर्टेबल हूँ. तो थैंक यू सर. थैंक यू सर. तो दाउकी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है आज के दिन में. नाउ दाउकी में एक और चीज जो पर्टिकुलरली यंग जनरेशन में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है इज एडवेंचर एक्टिविटीज. अगर आप जैसे दाउकी को किसी को भेजना चाहें तो दाउकी रिवर साइड पे बहुत सारे कैंप्स बन गए हैं. एंड ये कैंप्स में काफी सारे एडवेंचर एक्टिविटीज ऑफर किए जा रहे हैं. स्नॉर्कलिंग, क्लिफ जंपिंग, कैनोइंग, इस तरह का. सो ये पर्टिकुलरली जो यंग जनरेशन वाले हैं जो पहले शायद नॉर्थ ईस्ट नहीं आते थे, अब बहुत ज्यादा आने लग गए हैं, स्पेशली मेघालय में. और एडवेंचर एक्टिविटीज के बारे में मैं आपको बतलाऊंगा इन सब चीजों के लिए. सो दाउकी इज वन वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर ऑल एज ग्रुप्स, मतलब बीट फैमिली एंड स्पेशली द यंग जनरेशन. नाउ दाउकी से ही बिल्कुल सटा हुआ है 15 किलोमीटर दूर पे, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस विलेज कॉल्ड मॉलिनुंग विलेज. लास्ट 10 years अप्रोक्सीमेटली से एशिया का क्लीनेस्ट विलेज का खिताब मिला हुआ है इसको. सो लोग वहां जाते हैं देखने के लिए कि मतलब कैसे एक गांव इतना साफ सुथरा हो सकता है.
एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, आप वहां जाकर अगर एक कोई मान लीजिए किसी बच्चे ने, नॉर्मली तो आप जाकर वहां गंदगी नहीं करना चाहोगे क्योंकि इतना सब कुछ जब आप साफ देखते हो तो आप नहीं करोगे कुछ गंदा, बट अगर किसी बच्चे ने एक रैपर भी फेंक दिया, आप देखना विद इन 10 सेकेंड्स कोई कहीं से आकर वो रैपर उठाकर ले जाए, मतलब दे आर सो पर्टिकुलर। एंड देखने वाली जगह है, मतलब मॉलिनुंग विलेज। मॉलिनुंग विलेज में और एक अट्रैक्शन है, आप लोगों ने अगर सुना हुआ है, लिविंग रूट ब्रिज। मैं थोड़ा सा आपको लिविंग रूट ब्रिज के बारे में बतला देता हूँ। लिविंग रूट ब्रिज वैसे काफी सारे हैं मेघालय में, बट दो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, एक जो मॉलिनुंग में है लिविंग रूट ब्रिज, और एक चेरापूंजी में है। सो मॉलिनुंग में जो लिविंग रूट ब्रिज है वो आप बाय कार एक्सेस कर सकते हैं, हार्डली 5 मिनट आपको चलना पड़ेगा जाकर। नाउ लिविंग रूट ब्रिज इज बेसिकली रबड़ की ट्रीज हैं जिनके जड़ों से एक ब्रिज बन गया है, लोगों ने उसको बांधकर ब्रिज बना दिया है, उस पर आप चल भी सकते हैं। एंड ये जिंदा पेड़ है, दैट्स व्हाई इनको लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। ये अपने आप में एक बहुत यूनिक चीज है। मॉलिनुंग विलेज में सर बहुत नीचे डेप्थ में जाना पड़ता है, स्टेयर्स उतर के फिर ये ब्रिज आता है। वो चेरापूंजी में है, वो मैं आपको बतलाता हूँ। वो चेरापूंजी में। ये मॉलिनुंग वाले में गाड़ी जाती है, मतलब गाड़ी जहां तक जाती है वहां से हार्डली 5 मिनट का आपको वॉक करना पड़ेगा। अच्छा, ओके। तो इसमें हर एज ग्रुप के लोग जा सकते हैं, राइट। तो ये एक दिन का आइटिनरी रहता है दाउकी एंड मॉलिनुंग कवर करने का, राइट। इसके बाद अपने आ जाते हैं चेरापूंजी पे। नाउ चेरापूंजी में मेन अट्रैक्शंस जो हैं वो है वाटरफॉल्स। चेरापूंजी के जो वाटरफॉल्स हैं वो मेन अट्रैक्शन है। इंडिया का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो चेरापूंजी में है, राइट। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं एंड ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स हैं। इसके अलावा जो चीज आज के दिन में सबसे ज्यादा चेरापूंजी में पॉपुलर हो रखी है वो है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। डबल डेकर क्योंकि मतलब दो तल्ले का वो ब्रिज है, मतलब वही रबड़ के ट्रीज को बांधकर बनाया हुआ है, बट 2 तल्ले का है। डबल डेकर आप गूगल करोगे उसमें इमेजेस आ जाएंगे आपको। अब ये हर एज ग्रुप के लोग नहीं कर सकते क्योंकि जिस जगह तक गाड़ी जाती है वहां से 3500 सीढ़ियां आपको उतर कर जाना पड़ता है, एंड अगेन 3500 सीढ़ी वापस चढ़कर आना पड़ता है। सो इवन द स्टेयर्स आर नॉट फ्लैट, बहुत रिस्की, एकदम डेप्थ स्ट्रेट है। नहीं, अब पूरा बना दिया सर। मैं लास्ट ईयर जनवरी में गया था, मैं गया था। मतलब स्टेप्स मतलब बहुत इजीली वॉकेबल स्टेप्स बने हुए हैं, मतलब आप आराम से उसमें वॉक करके जा सकते हो। बट मैं जब गया था तब तक रेलिंग्स नहीं लगे थे वहां, मतलब साइड के रेलिंग्स। सो नॉर्मली आप जब वहां जाते हो तो आप वो 20 रुपए लेते हैं, आपको एक डंडा पकड़ा देते हैं जस्ट फॉर योर सपोर्ट। बट बहुत ही टीडियस है। कोई अगर फिट आदमी नहीं है तो उसके लिए नहीं रिकमेंडेड है। उसके लिए नहीं। मैं बिल्कुल भी फिट नहीं हूँ और मैंने कर लिया किसी तरह से, बट मैं उसके बाद 5 दिन बिस्तर पे था, मतलब आई कुडंट वॉक। तो बट देन तो 3500 स्टेयर्स जो है नीचे उतरने के और ऊपर चढ़ने के इंक्लूड है या फिर वन साइड है? नहीं, वन साइड 3500 सीढ़ी। एंड बट आप जब वहां पहुंच जाते हो, एक सर अलग ही दुनिया है। मैं आपको बतलाता हूँ, कभी मौका लगेगा तो मेरे पास बहुत सारे फोटोज और वीडियोस है, मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। टाइम लगता होगा 3500 सीढ़ियां उतरने में और चढ़ने में, दोनों के अलग अलग टाइमिंग्स अगर वैसे देखा जाए तो? सर एक नॉर्मल आदमी को लगता है आपके उतरने में 2 घंटे और चढ़ने में तकरीबन 3 घंटे नॉर्मल आदमी को। जो वहां के गाइड्स हैं, मतलब आप गाइड हायर कर सकते हो, तो वो गाइड लोग कहते हैं कि फास्टेस्ट वो लोग जो करते हैं उतरने का काम, वो करते हैं वो लोग 1 घंटे में, क्योंकि वो तो क्या हैबिचुएटेड है, तो दौड़कर उतर जाते हैं। और करीब 1.5 से 2 घंटा उनको भी लगता है वापस चढ़ने में। सो मतलब 2 घंटा उतरना और 3 घंटा चढ़ना तो मिनिमम है सर, नॉर्मल किसी के लिए भी। फिर उसके बाद आपके बॉडी में इतनी जान नहीं बचेगी कि आप कहीं और जा सकते हो, राइट। एंड बट देन हेवन है सर, मतलब बहुत ही सुंदर जगह है। और अगेन इसके बाद एक और बहुत सुंदर वाटरफॉल है, इट्स कॉल्ड रेनबो फॉल। वो डबल डेकर से रेनबो फॉल में अभी तक कच्चा सड़क है, मतलब
ट्रैकिंग रूट है, मतलब स्टेयर्स नहीं बना हुआ है, तो वो तकरीबन 1 घंटे लग जाता है अगेन जाने में। बट इट्स नॉट चढ़ाव उतराव नहीं है ज्यादा, इट्स अ फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट दिस थिंग, ट्रैकिंग काइंड ऑफ थिंग। So Rainbow Fall again is a very popular, जो भी डबल डेकर कर रहे हैं वो डेफिनेटली रेनबो फॉल तक भी जाते हैं। रेनबो फॉल बिकॉज एट एनी गिवन टाइम आप जब फॉल्स को देखोगे आपको रेनबो दिखेगा। अगेन गूगल आप करोगे तो आपको बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे इसके, राइट। सो नाउ चेरापूंजी आइडियली यू शुड गिव अ नाइट स्टे ऑल्सो, अगर आप कोई को भेजते हो, बिकॉज एक हिल स्टेशन के अलावा एक बहुत ही यूनिक हिल स्टेशन है। इट्स अ माउंटेन टॉप प्लेटो बेसिकली। मतलब आप चेरापूंजी जो शहर है वो बिल्कुल टॉप ऑफ द माउंटेन एंड फ्लैट माउंटेन है, तो आप चारों तरफ जब देखते हो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल आपको व्यूज मिलते हैं ऑफ वैलीज, प्लस यू कैन सी बांग्लादेश ऑल्सो। बांग्लादेश का एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है, वहां से आपको पूरा बांग्लादेश भी दिखता है। एंड द रोड्स आर फैंटास्टिक, मतलब the drive from Shillong to Cherrapunji easily you can say it's as good as you know you are driving in anywhere in Europe. मतलब it's so beautiful the drive, right? तो ये हमारे जो डेवलप्ड जगहें हैं और मेघालय। इसके अलावा एक दो चीजें अगेन जो हम एक दिन में कवर करते हैं, बहुत पॉपुलर हो रहा है, क्रांगसुरी फॉल। ये शिलोंग से करीब 1.5 घंटे का रास्ता है ऑन अ डिफरेंट रूट, नॉट चेरापूंजी की तरफ, ये अलग रूट है। एक जगह है कॉल्ड जोवाई की तरफ है ये। नाउ क्रांगसुरी फॉल की ब्यूटी जो है कि इट्स अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल, प्लस वहां पे एक नेचुरल पूल बना हुआ है जहां पर आप यू नो स्विम कर सकते हो, आप पानी में जा सकते हो, यू आर अलाउड। तो अगेन अ वेरी अट्रैक्टिव दिस थिंग साइट सीइंग ऑप्शन, प्लस कंबाइंड विथ एक और अट्रैक्शन, नेचुरल अट्रैक्शन है लाइटलम ग्रैंड कैनियंस। लाइटलम ग्रैंड कैनियंस इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, अगेन स्पेक्टेक्युलर व्यूज। ये सारी जगह थी पहले से, बट यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रोड्स नहीं थे जाने के। लास्ट 3-4 सालों में डिपार्टमेंट ने पूरे रोड्स बना दिए, वे साइड अमेनिटीज बना दिए, वहां पे खाने पीने का अरेंजमेंट बना दिए, तो अब क्या है टूरिस्ट को प्रॉब्लम नहीं होती। अदरवाइज पहले 5 साल पहले लोग सिर्फ आते थे, शिलोंग चेरापूंजी घूमते थे और चले जाते थे। नाउ द लास्ट ऑफ मेघालय, जैसा मैंने आपको 5 नाइट का बतलाया था, तो 1 नाइट है शिलोंग, मतलब नाइट्स आप कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो शिलोंग एंड चेरापूंजी में। 1 डे साइट सीइंग इज शिलोंग, 1 डे इज दाउकी एंड मोलिनुंग, 1 डे इज चेरापूंजी, 1 डे इज लाइटलुम एंड क्रांगसुरी फॉल। अगर आप डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज करते हो तो you'll need 1 more day for that, because वो करके आप कुछ और नहीं कर सकते। And the last one is called Mausamgram, which is the wettest place as on date, although not very popular, wettest place in the world as on date। कहाँ की नियर बाय किस तरह गई है? चेरापूंजी के पास ही है मौसमग्राम, शिलोंग से मौसमग्राम, MAWSY आप टाइप करिए आ जाएगा। नाउ मौसमग्राम इज द हेवीएस्ट रेनफॉल प्लेस, बट मौसमग्राम में एज सच कुछ देखने का नहीं है, कोई वाटरफॉल या कुछ नहीं है। लेदे के एक पुरानी प्राचीन शिव टेम्पल है, दैट्स इट। बट इस रूट पे एक बहुत पॉपुलर जगह है मॉफलोंग सेक्रेड फॉरेस्ट। मॉफलोंग सेक्रेड फॉरेस्ट इज मिडवे बिटवीन शिलोंग एंड मौसमग्राम। तो मॉफलोंग सेक्रेड फॉरेस्ट में क्या है, बेसिकली आपको गाइड लेकर ही फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा, गाइड्स वहीं पर आपको मिल जाएंगे, एंड वो आपको एक्सप्लेन करते हैं अबाउट जो ये शिलोंग के जो मेघालय के नेटिव्स हैं उनको खासीज बोला जाता है। मतलब दे आर 3 नेटिव्स, तो हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं वो एरिया के लोगों को खासीज बोला जाता है। सो नाउ खासीज आर बेसिकली वॉरियर्स, मतलब ये वॉरियर ट्राइब है। तो वो उनकी हिस्ट्री वहां पे मॉफलोंग सेक्रेड फॉरेस्ट में आप जब अंदर जाते हो, वो वॉरियर ट्राइब की आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। अगेन बहुत सुंदर जगह है। अगेन इसमें अगर कोई एडवेंचरस हो तो वहां से एक डेविड स्कॉट ट्रेल करके ट्रैकिंग रूट भी है, वो 6-7 किलोमीटर्स की ट्रैकिंग भी आप कर सकते हैं।
राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट मेघालय, बेसिकली जो जो जगहें हैं मेघालय में देखने के लिए. नाउ कमिंग टू होटल्स. होटल्स में दो ही जगह है जहां पे होटल अकोमोडेशंस है, शिलोंग एंड चेरापूंजी. दाउकी में होटल्स नहीं है, कैंप साइट्स हैं. अगर कोई कैंप में रहना चाहे कैंप्स में रह सकते हैं. एंड मॉलिनुंग विलेज में होम स्टेज हैं, जो विलेजर्स हैं उनके घर पे आप यू नो लाइक अ होम स्टे आप वहां भी रह सकते हैं. बट पॉपुलरली अगर कोई फैमिली वाला टूरिस्ट है देन उसके लिए चेरापूंजी एंड शिलोंग इज द ओनली ऑप्शन टू स्टे. एंड दोनों जगह अच्छे से अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हैं. एंड compared to I would say rest of India, Meghalaya is on a higher side in terms of pricing, because Meghalaya last कुछ सालों में extremely popular हो गया as a destination. and उस हिसाब से वहां पे hotels नहीं है, या फिर उस हिसाब से उतने guest houses नहीं है, क्योंकि बाहर वाले लोगों को वहां property खरीदना allowed नहीं है. right. so आज से 5 साल पहले जो होटल 1500 रुपए का था, उसने अब अपना टैरिफ 3,500-4,000 रुपए कर दिया. जो आई रिमेम्बर मतलब जो बेस्ट होटल है इस शिलोंग में, एक रिजॉर्ट है रीकंजाई. ये 5 साल पहले 6,000 रुपए का कमरा था, आज के दिन में स्टार्टिंग 13,000 रुपए, बिकॉज द डिमांड इज सो हाई. एंड आप एनी गिवन टाइम 3 महीने के पहले अगर आप बुक करना चाहो आपको नहीं मिलते प्रॉपर्टीज इन मेघालय. मतलब ऑन अ लीन पीरियड आप महीना भर पकड़ लो, बट अगर इफ वी टॉक अबाउट वेकेशन टाइम, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, 3 महीने पहले आपको बुक करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं अवेलेबल मिलेगा वहाँ. ना कोई छोटा होटल ना बड़ा होटल. बोलने का मतलब ये है कि डेस्टिनेशन इज सो पॉपुलर एंड सो मच इन डिमांड कि इट गेट्स बुक मच इन एडवांस. मेघालय में प्रॉपर घूमने के लिए सर क्या क्या? प्रॉपर घूमने के लिए ये जो मैंने अभी बताया आपको, शिलोंग है. हाँ, ये तो अपने शिलोंग नहीं, प्रॉपर मेघालय के आसपास कुछ नहीं, ये सारे मेघालय का ही मैं आपको बता रहा हूँ. ये सारे जो अभी मैंने आपको जगहें बताए ये सारे मेघालय में. नाउ आपके ऊपर है आप कितने दिनों का ट्रिप बनाना चाहते हो. जैसे हमारे रेडी आइटनरीज जो हैं वो 2 नाइट से लेके 5 नाइट्स तक के, डिपेंडिंग ऑन यू नो कितना दिन आप स्पेंड करना चाहते हो, प्लस कोई और डेस्टिनेशन भी कवर करना चाहते हो क्या, उस तरह से. लाइक लॉट ऑफ पीपल आते हैं कि हमें सिर्फ लेजर वे में मेघालय ही करना है, क्योंकि क्या है डिस्टेंसेस कम है. मतलब आपके जो ये रोज के मैंने आपको आइटनरीज बतलाए ना, हार्डली 2 to 3 hours of to and fro traveling है, that's it. And plus the roads are fantastic, मतलब at par with anywhere in the country, मतलब fantastic roads. अगर मेघालय के लिए आप लोग कुछ भी पूछना चाहे तो आप बतलाएं, then I can switch to the next state. Amit ji, I have a question. हाँ जी. मेघालय ये शिलोंग से चेरापूंजी की ड्राइव जो है वो कितने आवर्स की है? It is 1.5 hours. और अगर हम दाउकी या फिर ये लिविंग रूट ब्रिज में हम 1 नाइट ना रुकना चाहें, जैसे आपने कहा वहाँ पे कैंप साइट्स या होम स्टेज हैं, तो हम कौन सी जगह शिलोंग से कवर करेंगे एंड कौन सी जगह चेरापूंजी से कवर करेंगे 5 नाइट की आइटनरी में? 5 नाइट की आइटनरी में मैम आइडियली हम लोग ये करते हैं कि डे 1 आप पहुंचे शिलोंग जी, डे 2 आप क्रांगसुरी एंड लाइथलम कैनियंस कवर कर लिए. but stays in Shillong only. Stays in Shillong कवर करके you come back to Shillong. एंड सुरजोपति ये जवाई के पास जो है वही वाला ना. हाँ. Then day 3 हम मौसम ग्राम एंड मॉफलोंग सेक्रेट फॉरेस्ट कर अगेन शिलोंग आकर स्टे कर लिए. ओके. डे 4 हम दाउकी एंड मॉलिनुंग करके नाइट स्टे करेंगे इन चेरापूंजी. अच्छा, तो हम इस सुबह विल चेक आउट फ्रॉम शिलोंग, दाउकी जाएंगे, फिर मॉलिनुंग जाएंगे एंड स्टे इन चेरापूंजी. ठीक है. शिलोंग, चेरापूंजी एंड दाउकी एग्जैक्टली ट्रायंगल है इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन, राइट. एंड फिर नेक्स्ट डे आप चेरापूंजी करके नाइट स्टे अगेन इन चेरापूंजी, और इफ यू वांट यू कैन कम बैक टू गुवाहाटी आल्सो. अच्छा, ठीक है, राइट. यप, थैंक यू मच. या सो कैन आई प्रोसीड टू अरुणाचल प्रदेश? यस यस सर. ओके. अरुणाचल प्रदेश
माय फेवरेट सर, इससे सुंदर जगह नहीं हो सकती कुछ। मैं जितना घुमा हुआ हूँ, इससे एक्चुअली में सुंदर जगह कुछ भी नहीं हो सकती। एंड मोर बिकॉज इट इज टोटली अनएक्सप्लोर्ड, बिकॉज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन, सो नॉट मेनी पीपल गो, डर जाते हैं कि रोड्स आर वेरी बैड, रोड्स आर टोटली ऑपोजिट टू मेघालय, रोड्स बहुत ही खराब है, लास्ट 10 साल से तो बन रहे हैं, बट आई बिलीव जो ये बॉर्डर रोड्स वाले हैं उनको भी बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं वहां पे रोड बनाने में। सिंगल रोड है, सो अगर एक गाड़ी जा रही है दूसरी गाड़ी को रोड से उतरना पड़ता है, तो वैसा रोड है। बट अभी हाफवे तक का डबल रोड हो गया है। लास्ट ईयर नया रोड एक ओपन हुआ है जो कि हाफवे द मेन प्लेस ऑफ अरुणाचल इज तवांग, राइट? सो आई विल कम टू तवांग। तवांग का जो मिडवे है, इट्स अ प्लेस कॉल्ड दिरांग, वहां तक का रोड डबल वे हो गया है, बट बियॉन्ड दैट इज स्टिल अ सिंगल वे। नाउ कमिंग टू अरुणाचल, अरुणाचल में देयर आर मेनी सर्किट्स। अरुणाचल अगर आप देखोगे ना, बहुत ही बड़ा स्टेट है एंड बहुत सारे सर्किट्स हैं, बट एट द मोमेंट मैं आपको बोलूंगा आप एक ही सर्किट को प्रमोट करिए, बिकॉज बाकी सर्किट्स में कहीं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ इंस्पेक्शन बंगलो, सर्किट हाउस या गवर्नमेंट का एक लॉज या उस तरह का है। सो वी कैन नॉट डिपेंड ऑन देम एंड सेंड टूरिस्ट, स्पेशली द फैमिली टूरिस्ट। यहाँ मैं जो भी बात कर रहा हूँ ज्यादातर फैमिली टूरिस्ट के हिसाब से ही कर रहा हूँ। फॉर अ एडवेंचर काइंड ऑफ पर्सन दे कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट? नाउ फैमिली टूरिस्ट के लिए यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब खाने पीने की व्यवस्था एंड सब कुछ। सो ये जो फैमिली टूरिस्ट के हिसाब से अगर आप करते हैं, so there is only one circuit which is the Tawang circuit. It is also called as the Buddhist circuit, right? So now Tawang के लिए जो जगहें हैं, मतलब ये पूरे रूट में जहां हमारे नाइट स्टेज या साइट सीइंग ऑप्शंस हैं, one is Bhalukpong, one is Bomdila, one is Dirang, and the final destination is Tawang. So there are 4 places. एक बार रिपीट कीजिएगा सर। तवांग, भालुकपोंग और तवांग, भालुकपोंग, बोमडिला एंड दिरांग। DIRANG, right? Now the distance of Tawang from Guwahati is 550 kilometers, right? There is a helicopter service every day, but टूरिस्ट उस पर डिपेंड नहीं कर सकता क्योंकि उसकी टिकट सिर्फ 2 घंटे प्रायर टू डिपार्चर ही इशू होती है, ठीक है? एंड वो भी अगर कोई आर्मी, फौजी या ऑफिसर कोई नहीं जा रहा हो, 12 सीटर हेलीकॉप्टर है, तभी वो टूरिस्ट को वो सीट एलोकेट करते हैं। तो आप उस पे बेस करके अपना प्लान नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज आपको आगे अपने होटल्स भी बुक करने हैं सब कुछ। सो बाय रोड इज द ओनली एंड ओनली ऑप्शन, राइट? सो हम अगर गुवाहाटी से शुरू करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉपेज है दैट इज भालुकपोंग, वो हमें लगता है गुवाहाटी से 5 घंटे, राइट? नाउ भालुकपोंग इज बेसिकली द बॉर्डर ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश। भालुकपोंग में जो ऑप्शन है आपके पास साइट सीइंग का, वो है रिवर राफ्टिंग। एंड ये रिवर राफ्टिंग इज नॉट एट ऑल लाइक ऋषिकेश वगैरह में जैसा है। द वाटर इज वेरी जेंटल, आई वुड से, मतलब रैपिड्स नहीं है, बहुत ही जेंटल ब्रह्मपुत्र रिवर ही है, बट बहुत ही जेंटल है। एंड वो राफ्ट्स पे आपको ले जाते हैं। इट्स अ 3 आवर राफ्टिंग एंड मतलब बहुत ही अगेन वेरी ब्यूटीफुल। यू अगर कोई स्पेशली बर्ड लवर है तो उसके लिए तो इट्स वेरी वेरी अमेजिंग, बिकॉज ये पूरा का पूरा रिवर फॉरेस्ट से निकलता है, नामेरी फॉरेस्ट, नामेरी एंड और भी वहां पे कई सारे फॉरेस्ट हैं, वहां से निकलता है। तो यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ बर्ड्स। सो इट्स अ गुड मतलब एंड नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द एज, इन्फेंट भी कर सकता है, बड़े से बड़े बुजुर्ग लोग भी कर सकते हैं इसको। इट्स टोटली सेफ है, टोटली सेफ, वेरी वेरी सेफ। मतलब वो नाम राफ्टिंग है सर, इट्स एज गुड एज लाइक जस्ट बोटिंग ऑन द रिवर। हाँ, तो वो रबड़ के राफ्ट्स पे करवाते हैं आपको, बट अपने आप में एक बहुत अच्छा एडवेंचर है ये। किसी के पास अगर समय बहुत हो तो हम लोग पिकनिक टाइप लंच भी ऑर्गेनाइज करवा देते हैं।
मतलब जहाँ पे वो बोट पे 2 लोग जाएंगे एक्स्ट्रा, सब अनकुक सामान लेकर, कोई भी नदी में जो आइलैंड बन जाते हैं सूख कर, वहां उतर कर वहीं लोकल फायरवुड वगैरह लेकर एंड खाना बनाकर दैट बिकम्स अ होल डे अफेयर कि आप मॉर्निंग गए पिकनिक करके शाम तक आ गए। तो उसके लिए आपको एक रात भालुकपोंग रुकना एक्स्ट्रा जरूरी है, राइट। नाउ ये एक्टिविटी है यहाँ पर। सो नॉर्मली तो अगर हम जाते हैं भालुकपोंग, फर्स्ट नाइट वहां स्टे करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में रिवर राफ्टिंग करके एंड फिर हम प्रोसीड कर सकते हैं दिरांग के लिए। दिरांग वहां से 4 घंटे का रास्ता है, राइट। अच्छा, नाउ अरुणाचल जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है। वो इनर लाइन परमिट आपको भालुकपोंग में शो करना पड़ता है, राइट। इनर लाइन परमिट ऑनलाइन बन जाता है आजकल वेरी इजीली अरुणाचल भवन के वेबसाइट से, होम कमिश्नर के वेबसाइट से। सो दे चार्ज 100 रुपीज एंड फॉर इंडियंस एंड 5000 रुपीज फॉर फॉरेनर्स। सो ये बन जाता है। फॉरेनर्स पे मैं अभी नहीं आता हूँ, डोमेस्टिक पे ही आता हूँ, क्योंकि अरुणाचल फॉरेनर्स के लिए काफी रेस्ट्रिक्शंस है, उसके लिए अलग नियम कानून है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। सो नाउ नेक्स्ट हम जाते हैं दिरांग। सो ऑन द वे टू दिरांग अगेन देयर आर लॉट ऑफ साइट सीइंग ऑप्शंस जो हम करते हुए जाते हैं। आई वुड नॉट से कि बहुत पॉपुलर साइट सीइंग है, इट्स मोर ऑफ वाटरफॉल्स वगैरह हैं काफी सारे। एक बहुत प्राचीन एक नाग टेम्पल है विच इज क्वाइट फेमस, and that day we reach Dirang and we just do a night halt वहां पर रास्ते में ये सारे साइट सीइंग वगैरह करते हुए। नाउ थर्ड डे, यस सुमित जी। ठीक सर, कोई नहीं। अच्छा, थर्ड डे इज व्हेन वी स्टार्ट फॉर तवांग फ्रॉम दिरांग। नाउ डिस्टेंस वाइज दिरांग से तवांग इज 140 किलोमीटर्स, बट ये रोड बहुत ही ज्यादा खराब है। ये रोड बहुत ही ज्यादा खराब है। प्लस मैं आपको थोड़ा सा एलिवेशन का आइडिया दे देता हूँ। दिरांग है 4000 फीट पे एंड दिरांग से निकलते ही 30 किलोमीटर दूर सेला पास बोलकर एक जगह आता है विच इज ऑलमोस्ट 14,000 फीट। सो इट्स अ वेरी वेरी स्टीप चढ़ाई एंड प्लस द रोड्स आर वेरी बैड। सो इसमें आपको बहुत समय लग जाता है। अगेन सेला पास से आप वापस नीचे आ जाते हो करीब 2-3 हजार फीट पे, और फिर आप तवांग पहुंचते हो 10,000 फीट पे। तो द रोड इज क्वाइट अप एंड डाउन, जिसके वजह से एटलीस्ट इट टेक्स यू 6 आवर्स टू कवर 140 किलोमीटर्स, राइट। बट इस रूट पे बहुत सारे साइट सीइंग एंड बहुत अमेजिंग साइट सीइंग ऑप्शंस हैं। द फर्स्ट इज सेला पास इटसेल्फ। सेला पास में काफी सारे हाई एल्टीट्यूड लेक्स हैं जो कि राउंड द ईयर फ्रोजन रहते हैं, राइट। प्लस आप कभी भी वहां चले जाओ क्लाउड्स आपके नीचे ही रहेंगे। सो वो एक जो फीलिंग है कि यू आर ऑन टॉप ऑफ द क्लाउड इज वेरी अमेजिंग एट सेला पास। एंड सेला पास एक ऐसी जगह है जहां आप हार्डली 10 से 15 मिनट रह पाओगे, बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड एंड द ऑक्सीजन इज वेरी लेस। सो 10-15 मिनट आप वहां रुककर, एक छोटा सा आर्मी वालों का कैंटीन है, यू कैन हैव अ कप ऑफ कॉफी और टी एंड देन यू प्रोसीड फर्दर। इसके आगे फिर नेक्स्ट जो हमारी स्टॉपेज आती है दैट इज अ वॉर मेमोरियल ऑफ जसवंत सिंह। इट्स कॉल्ड जसवंतगढ़। द प्लेस नेम इज कॉल्ड जसवंतगढ़। आप लोगों ने अगर सिक्किम दार्जिलिंग साइड करते हैं, आपने बाबा मंदिर सुन रखा होगा, हरभजन सिंह के मेमोरियल में जो है, इट इज एग्जैक्टली द सेम। हाँ, गैंगटॉक में। इट इज एग्जैक्टली द सेम जसवंतगढ़। एंड जसवंत सिंह वाज अ राइफलमैन जिन्होंने 2 दिन तक चाइनीज ट्रूप को वो उस जगह पर रोक कर रखा था। फाइनली चाइनीज लोगों ने उसको पकड़ लिया, बट ही वाज द लास्ट पर्सन जिसने 2 दिन तक चाइनीज आर्मी को वहां 61 में वॉर हुई थी वहां रोक कर रखा हुआ था। तो उनके मेमोरियल में उनका वो पूरा बना हुआ है टेम्पल टाइप से। सेम उनको रोज खाना दिया जाता है। There are people who are guarding it and very nice they have made उस जगह को। Then वहां से हम थोड़ा आगे जाएं तो एक I can say the best waterfall of Arunachal जो है, it's called Jung Fall। ये तवांग के साइड ही आता है सर? हाँ, on the way to Tawang, Jung Fall, JANG। Now this is a beautiful waterfall and ये ज्यादा पॉपुलर हुआ है ये वाटरफॉल और एक और टूरिस्ट प्लेस आफ्टर एक मूवी आई थी कोयला।
माधुरी दीक्षित एंड शाहरुख खान, उसका एक गाना यहाँ शूट हुआ है इस वाटरफॉल पे, अ ब्यूटीफुल प्लेस। देन यहाँ से वी प्रोसीड टू तवांग। सो ये सब करते हुए रुकते हुए हम जब जाते हैं, ये हमारा डे खत्म हो जाता है। नाउ तवांग आइडियली इज अ 3 नाइट डेस्टिनेशन। दिस इज 3rd डे हम पहुंचे तवांग। नाउ द 4th एंड 5th डे पे हमारे पास जो साइट सीइंग ऑप्शंस हैं, 4th डे पे तवांग में देयर आर लॉट ऑफ मोनास्ट्रीज। The second biggest monastery of the world is in Tawang. So that is the most popular thing of Tawang. So normally people go for that, and so the most Tawang monastery is definitely the most popular. उसके अलावा और 2-3 monasteries हैं। इसके अलावा एक war memorial है, which is again very impressive place to go. Light and sound show होता है वहाँ पर, but then you know it's half the time होता है, half the time नहीं होता है, but they are trying to fix it कि you know tourist season में regularly वो लोग करेंगे, या आर्मी वाले करते हैं light and sound show वहाँ पर। So plus then you visit the local markets वगैरह। This is your 4th day, that is तवांग का 2nd day. Now the 3rd day of तवांग is the most amazing day, जब आप जाते हो माधुरी लेक। The original name of the lake is not Madhuri Lake, it's called Sangester Lake, but after this movie कोयला उस लेक का नाम माधुरी लेक पड़ गया, ठीक है। So that is again a high altitude lake at 15,600 feet, 15,600 feet पे है ये लेक, and it's a very unique lake. It was created because of earthquake. तो आप देखोगे लेक के बीच में पेड़ उग रहे हैं, मतलब again a beautiful sight. And उसी रूट पे again you have the India-China border, which is called Bumla, right? So Bumla is the India-China border, again at 15,700 or 800 feet, and extremely cold. Although मैं personally बहुत discourage करता हूँ लोगों को वहाँ जाने के लिए, क्योंकि you are not allowed there for more than 3 to 4 minutes at that point, right? And जाने में 3 घंटे लगते हैं, जाने में 3 घंटे, आने में 3 घंटे। So and plus again no roads at all, only boulders, only and only boulders, मतलब कच्चा सड़क भी नहीं है, boulders रखे हुए हैं जिसपे सिर्फ सुमो या स्कॉर्पियो ही जा सकती है, मतलब इस टाइप के, अदरवाइज ओनली द आर्मी व्हीकल्स। सो इसके लिए प्लस आपको एक लोकल गाड़ी भी हायर करनी पड़ती है, हमारी गाड़ियां अलाउड नहीं है बॉर्डर एरिया में जाना, वहीं की लोकल गाड़ी सुमो या स्कॉर्पियो या बोलेरो यही सब जाती है। सो दिस इज द साइट सीइंग ऑप्शंस ऑफ तवांग। अगेन वी कम बैक फ्रॉम तवांग, रूट सेम है जाने का एंड आने का, जो रोड से हम जा रहे हैं वही रोड से वापस आना है हमें। सो दिरांग हम लोग रुके थे। नाउ दिस टाइम व्हेन वी कम बैक, तो हम दिरांग भी रुक सकते हैं, क्योंकि दिरांग में कुछ साइट सीइंग ऑप्शंस है अच्छे अच्छे। एक शांति वैली है, एक पुराना फोर्ट है, एक वॉर मेमोरियल है, एक याक ब्रीडिंग फार्म है, एक एप्पल एंड कीवी फार्म है। ऑल दिस कैन बी कवर्ड इन हाफ डे। सो अगर आप दिरांग रुकते हो तो ये आप कवर कर सकते हो, आप नहीं भी रुकते हैं तो ये कवर करते हुए आप आकर रुक सकते हो बॉम्डिला में। बॉम्डिला इज अ टाउन, इट्स अ स्मॉल टाउन, वेरी क्राउडेड, and it does not have any good hotels बॉम्डिला में, but इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है ये जगह बॉम्डिला। टूरिस्ट हमें बोलते हैं सर हमें बॉम्डिला रुकना है, but then when they stay they are actually disheartened. So my personal choice, अगर आप कन्विंस कर सको गेस्ट को कि आप जाते वक्त एंड आते वक्त दोनों टाइम दिरांग रुकिए। दिरांग हैज फैंटास्टिक होटल्स आल्सो, द वेदर इज आल्सो गुड बिकॉज 4000 फीट पे है, बॉम्डिला इज एट 10,000 फीट, सो यू नो विंटर्स में तो इट्स वेरी डिफिकल्ट staying in Bombdila. So but then again it's the client's choice, and Bombdila mein there's not much of attraction, only one monastery, that's it, monastery and the local market. So again yahan se we come back to Guwahati, and in between in case if you are having a high end guest between when you enter Assam, there's a tea resort by the name of Wild Mashir. This is a more than 100 years old tea bungalow which has been now converted into a resort, again a very high end and बहुत ही अच्छी। What's the name? Wild Mashir. Wild Mashir. हाँ, मैं अभी प्रेजेंटेशन के बाद कुछ जो हमारे यहाँ के हाई एंड प्रॉपर्टीज है मैं आपको उनके पिक्चर्स दिखलाता हूँ। So
ये basically Arunachal is about this, and December and January should be avoided because temperatures minus में होता है, and because मैंने आपको बताया कि वहाँ infrastructure बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, power वगैरह की भी problem है काफी, so winters में particularly ज़्यादा problem क्या आती है कि आपके नल वगैरह सारे freeze हो जाते हैं, तो उसको बेयर करने के लिए लोग वहाँ वाले जो है वो आपको बकेट में हॉट वाटर देते हैं, बट सपोज आपको रात को अगर 2-3 बजे टॉयलेट जाना पड़ जाए, सो वो बकेट भी पूरा फ्रीज हो जाता है। सो ये थोड़े चैलेंजेस हैं, इट्स अ वेरी रॉ एरिया, बट देन द बेस्ट टाइम टू गो इज अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक। जुलाई, अगस्त, सितंबर नहीं जाना, एंड दिसंबर, जनवरी ट्राई टू अवॉइड। मतलब पीपल हु वांट टू गो दे गो, इनफैक्ट दिसंबर में हम देखते हैं बहुत लोग जाते हैं, इस बार भी दिसंबर में बहुत लोग गए थे बिकॉज स्नोफॉल है एंड यू नो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट एंजॉय करना है, बट देन उस जगह की इंफ्रास्ट्रक्चर वैसी नहीं है कि -10 -20 डिग्रीज को यू नो एट द मोमेंट वो हैंडल कर ले, तो दैट इज द थिंग। तो अरुणाचल पे अगर आपको कुछ भी और पूछना है तो होटल्स रिगार्डिंग आपने बता दिया कि दिरांग इज मोर बेटर कंपैरेटिवली, और जो भी जगह ऑप्शन है अरुणाचल में। यस यस। सबसे बड़ा क्वेश्चन एक मेरे माइंड में भी चल रहा है, वो जैसे सेवन सिस्टर में ये जो साथ ही लाइक अरुणाचल प्रदेश, असम में, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो अगर अपने इसके अंदर हार्डली कितने कवर कर सकते हैं? 3 एट द टाइम? सी आइडियली 3 एट अ टाइम। 3 एट अ टाइम में अगर करेंगे तो कौन से होंगे? 3 में हम रेकमेंड करते हैं असम, मेघालय एंड अरुणाचल। सर मैंने एक चैट बॉक्स में एक आइटनरी डाली हुई है, जो मैंने करीबन 7-8 बार मेरे गेस्ट को दिया हुआ है। एक आइटनरी चेक कीजिए, दिस इज द आइडियल आइटनरी। एक चैट बॉक्स में एक आइटनरी डाली हुई है होटल के नाम के साथ। अभी मैंने नॉर्मली मेरे पास ऐसे ग्रुप ही आते हैं 20-25 लोगों के, तो मैं नॉर्मली, आप जरा चेक करिए ना इसमें। सर ये आपने जो चैट में डाला है ना, इसको मैं ढंग से पढ़ नहीं पाऊंगा। मैं देख रहा हूँ सर, मैं बोलूं? या तो आप ऐसा करिए ना सर, इसको आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, हम लोग व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेते हैं इसको। सर इसमें मैंने क्या किया था, ये एक मिनट, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, आपने जो डाला है कोई चीज के आगे अगर कोई का रेफरेंस है वो एक लाइन में नहीं आ रहा, आप समझे? आप एक बार चैट खोल कर देखिए, वो अलग हो गए सारे। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ सर अनिल जी। हाँ डिस्कस करेंगे हम। हाँ आप गुवाहाटी थोड़ा समझा देंगे? गुवाहाटी। हाँ अब मैं असम पे आ जाता हूँ। नाउ असम इज द कैपिटल इज गुवाहाटी बेसिकली, और आपको कहीं भी जाना है उसके लिए द मोस्ट आइडियल इज कि आप फ्लाइट लेकर गुवाहाटी आइए। गुवाहाटी आज के दिन में इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट कैपिटल्स, एंड वन स्टॉप फ्लाइट तो लिटरली हर एयरपोर्ट से है, एक्सेप्ट फॉर मे बी फ्यू छोटे एयरपोर्ट्स इन साउथ इंडिया। अदरवाइज नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया से तो हर जगह से डायरेक्ट फ्लाइट है एवरी डे, एंड मल्टीपल फ्लाइट्स हैं। मतलब अगर मैं बॉम्बे की बात करूं तो 4 फ्लाइट एवरीडे बॉम्बे से है, दिल्ली से 12 फ्लाइट है, कलकत्ता से 15 फ्लाइट है, बैंगलोर से 4 फ्लाइट है, चेन्नई से 2 फ्लाइट है, हैदराबाद, तो इट्स वेरी वेल कनेक्टेड। मतलब अगर इन टर्म्स ऑफ, और आप अगर नॉर्मली फेयर्स भी देखते हैं ना गुवाहाटी का, एक्सेप्ट फॉर मे बी पीक समर वेकेशन या क्रिसमस न्यू ईयर्स टाइम, तो ऐसा नहीं है कि बहुत एग्जॉर्बिडेंट कंसिडरिंग द डिस्टेंस। अगर आप मान लो अहमदाबाद से गुवाहाटी आ रहे हो, 2 कोने हो गए इंडिया के, एंड आपको नॉर्मली अगर आप एडवांस बुकिंग कर लो 5-6 हजार रुपए की टिकट मिल जाती है, तो आई वुड नॉट से कि बहुत एक्सपेंसिव है। सो कनेक्टिविटी वाइज इट्स वेरी गुड। नाउ गुवाहाटी में आइडियली गुवाहाटी हम लोग 1 नाइट का डेस्टिनेशन मानते हैं। गुवाहाटी के जो मेन अट्रैक्शंस है, सबसे बड़ा अट्रैक्शन है कामाख्या देवी टेम्पल। कामाख्या देवी टेम्पल इज अ शक्तिपीठ। आई एम श्योर आप सभी ने सुन रखा होगा कामाख्या देवी टेम्पल के बारे में। तो सेम एज वैष्णो देवी टेम्पल और समथिंग, मतलब बहुत मानता है, तो लोग मेनली तो आते हैं उसके लिए। कामाख्या देवी टेम्पल का अगर आप दर्शन करना चाहें मिनिमम 2 आवर्स, क्योंकि आप किसी भी दिन चले जाओ इट्स एक्सट्रीमली क्राउडेड। 2 आवर्स अगर आप वीआईपी पास ले रहे हो, 500 रुपए का वीआईपी पास आता है, राइट? एंड तब 2 घंटे, अदरवाइज 3 से 3.5-4 घंटे आराम से लग जाते हैं दर्शन में।
तो दिस इज वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन इन गुवाहाटी। इसके अलावा गुवाहाटी में कुछ हमारे टेम्पल्स और हैं जो कि बहुत पॉपुलर है। एक हमारे यहाँ पे टेम्पल है ये उमानंदा टेम्पल। उमानंदा टेम्पल इज एक आइलैंड में है, जो कि गुवाहाटी से आपको फेरी लेकर जाना पड़ता है, 15 मिनट की फेरी है। और ये आइलैंड की एक खास बात ये है, ये आइलैंड का नाम है पीकॉक आइलैंड, और इट इज द स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। मतलब देखिए सर क्या होता है, आप क्लाइंट को जब समझा रहे हो ना, तो इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग कि वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड आपको दिखलाएंगे, पीकॉक आइलैंड, जो कि आसाम में है, राइट। सो इट्स मार्केटिंग करना है, नो डाउट है भी बहुत अच्छा। इट्स नॉट कि वहां जाकर गेस्ट बोलेगा यार कहाँ आ गए, बहुत अच्छा है, टेम्पल है वहां पे। हाँ जी सुवित जी बोल रहे हैं कुछ? सर ये कामाख्या की थोड़ी डिटेल समझाएंगे किसको समझाने के, कामाख्या के लिए क्यों, क्या चीज सर? कामाख्या के रिगार्डिंग कामाख्या मंदिर क्या है, क्या नहीं, उसका थोड़ा। कामाख्या मंदिर सर देखिए अपना आप कोई भी टाइम मॉर्निंग 6 बजे के बाद जा सकते हैं दर्शन के लिए। आपके अगर वहां पे क्या है, आपको एक पंडित लेना पड़ता है, पंडा बोलते हैं, जो आपको दर्शन करा कर देगा, ठीक है। उनके कोई चार्जेस नहीं होते, वो आप अपनी श्रद्धा से जो उनको आप देना चाहो आप दे सकते हो, बट आपको एक पंडा लेकर ही जाना है, ठीक है। अब कामाख्या देवी टेम्पल जब आप पहुंच जाते हो, पहुंचने के बाद दो सिस्टम है मंदिर के अंदर जाने का। एक तो नॉर्मल जो क्यू लगती है वो क्यू में आप जा सकते हो, और एक होता है वीआईपी पास। तो वीआईपी पास जो है वो आपको क्यू से बचाकर जो डोम है, डोम के अंदर ले जाता है, ठीक है। और 500 रुपए का वीआईपी पास आता है। तो उसका कोई हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ सर। सर हिस्ट्री के बारे में मेरे को नहीं पता ऑनेस्टली, ज्यादा हिस्ट्री ऑफ कामाख्या टेम्पल के बारे में मेरे को बहुत नहीं पता। मेरे को थोड़ा बहुत जो ये पता है कि माँ दुर्गा माँ का जब असुरों से ये हुआ था, जब लड़ाई हुई थी, तो उनके बॉडी को जो काटा गया था, तो उनके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग पर्वतों में जाकर गिरे थे, जहां पर उनका टेम्पल बना हुआ है। तो हमारे कामाख्या टेम्पल में उनका जो मैं किस तरह से बतलाऊं, मतलब व्हाट डू यू कॉल इट, so one of the body part which fell was over here, and इतना ही मेरे को हिस्ट्री पता है सुवित जी इसका। ओके राइट। सो नाउ पीकॉक आइलैंड मैंने आपको बतला दिया। इसके अलावा और एक दो टेम्पल्स हैं हमारे यहाँ जो काफी फेमस है। एक हमारे यहाँ रेप्लिका ऑफ तिरुपति बालाजी टेम्पल है, एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ तिरुपति बालाजी टेम्पल। इनफैक्ट साउथ के टूरिस्ट का वो नंबर 1 चॉइस रहता है कि हमें वहां जाना ही जाना है, जो भी आते हैं। एंड इसके अलावा एक और बहुत यूनिक टेम्पल हमारे यहाँ पे है, नवग्रह टेम्पल, टेम्पल ऑफ 9 प्लैनेट्स। मतलब इनके अलावा भी काफी और फेमस है, बट फिर बहुत ज्यादा टेम्पल्स हो जाते हैं, तो नॉर्मली हम अपने आइटनरी में ये 4 टेम्पल्स सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा फिर हमारे यहाँ पे एक इवनिंग में रिवर क्रूज है ब्रह्मपुत्र पे। 2 तरह के होते हैं, मतलब क्रूज वो एक ही है। एक इवनिंग रिवर क्रूज है, 1 घंटे सेलिंग करती है, आपको ब्रह्मपुत्र में घुमाकर लाती है। और एक डिनर क्रूज होता है जो 7 o'clock इन द नाइट पे चलती है, विच इज इंक्लूसिव ऑफ डिनर। जो इवनिंग रिवर क्रूज है वो 500 रुपए पर पर्सन लेती है, और जो डिनर क्रूज है वो 1500 रुपए पर पर्सन लेती है, इंक्लूसिव ऑफ डिनर एंड 2 hours ऑफ सेलिंग। इसके अलावा जो लोग बाहर से आते हैं, ये जो डिनर क्रूज का बता रहे हो, इनमें प्री बुकिंग रिक्वायर्ड होती है, आई थिंक, राइट? सीजन टाइम में बिकॉज कैपेसिटी अभी एट द मोमेंट क्या है, एक क्रूज जो है अल्फ्रेस्को के नाम से, वही सबसे अच्छी है। बाकी 3-4 गवर्नमेंट रन क्रूजेस है विच आर नॉट अप टू द मार्क। ओके। एंड जो सनसेट व्यू वाले क्रूज होते हैं, जिनमें डिनर वगैरह इंक्लूडेड होता है? नहीं, सनसेट वाला इज द इवनिंग क्रूज, दैट इज 1 hour ऑफ सेलिंग फ्रॉम 4:30 इन द इवनिंग। ठीक है, ठीक है। उसमें अच्छा ऑन बोर्ड यूर दे हैव अ रेस्टोरेंट, बार, एवरीथिंग दैट यू कैन ऑर्डर।
राइट. सो दिस इज क्रूज इज वन मोर अट्रैक्शन यहाँ का. इसके अलावा हमारा जो लोकल मार्केट है दैट इज वेरी फेमस फॉर द असम सिल्क एंड असम टी. मतलब ज्यादातर लोग जो मेरे को पर्सनली कॉल करते हैं वो मेरे से शॉप्स के नाम पूछते ही हैं कि हमें असम सिल्क की साड़ी लेनी है तो हम कहाँ जा सकते हैं. तो आई बिलीव कि इट्स एक्सट्रीमली पॉपुलर एंड मोस्टली लोग लेना चाहते हैं जो आते हैं यहाँ पर. एंड अगेन सेम गोज विद टी. एंड यहाँ जो आपको लोकल चाय मिलेगी इट्स नॉट लाइक जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह में आपको ताज, ब्रुक बॉन्ड और ये सब मिलता है. दोज आर ऑल ब्लेंडेड टी. यहाँ पर आपको स्पेसिफिक एक टी गार्डन का टी मिलेगा, and it's definitely very good quality. So this is one. अगर आप ये गुवाहाटी वन नाइट स्टे करते हो तो. इसके अलावा वन नाइट में थोड़ी ना होगा, इसके लिए एटलीस्ट अपने को 2 नाइट तो लेना ही पड़ेगा. इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि आप जहां से भी आ रहे हैं, मतलब सारा सब कुछ करके आप जब गुवाहाटी आते हैं लास्ट में, तो यू रीच गुवाहाटी अराउंड लंच टाइम. हाफ डे में आप रिवर क्रूज एंड मार्केट वगैरह कर लीजिए. एंड यहाँ से मोस्टली आप देखोगे ना हर जगह जाने की फ्लाइट जो है इवनिंग में. आप नेक्स्ट डे इवनिंग फ्लाइट लो, सो नेक्स्ट लास्ट पूरा दिन अपने को मिल जाता है. मेरे अगर आप फर्स्ट हाफ में ये टेम्पल्स आप करवा दोगे, फिर मॉर्निंग 6 o'clock हम कामाख्या कराते हैं. देन आप आकर ब्रेकफास्ट करते हो होटल में. देन एज पर योर इंटरेस्ट जो जो चीजें आपको करनी है, ऑप्शन हमने वहां पे 10-12 दे रखे हैं. अब नाउ एज पर योर इंटरेस्ट आपको जो भी चीजें करनी है एंड एज पर टाइम परमिट्स. एक और चीज मैं जो बतलाना भूल गया, गुवाहाटी में अगेन रिसेंट एडिशन हुआ है. हमारे गुवाहाटी में इंडिया का सबसे बड़ा टी ऑक्शन सेंटर है, जहाँ पे चाय पत्ती की नीलामी होती है. वहां पर अभी टी ऑक्शन वालों ने टी लाउंज खोला है. इट्स अ टी कैफे काइंड ऑफ थिंग. आप जाके वहां पे यू कैन हैव अ कप ऑफ टी, या आप वहां से भी चाय पत्ती खरीद सकते हो. एंड यू विल बी अमेज्ड, वहां पे 80,000 रुपए किलो तक के भी चाय हैं. 80,000 रुपीज केजी. 80,000 रुपीज केजी. एंड कुछ ऐसे ऐसे नाम हैं जो ऑनेस्टली अगर मैं वहां जाने के पहले मैंने भी नहीं सुन रखे थे कि ऐसे चाय भी होते हैं. ब्लू टी, पर्पल टी, जैसे ग्रीन टी इज बिकम एक्सट्रीमली फेमस. यू हैव ब्लू टी, पर्पल टी, सिल्वर टी, इस तरह की चीज है. एंड ब्लू टी इज सपोज टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव. तो हमें जब टूर ऑपरेटर्स को बुलाया गया था ओपनिंग पे, तो दे सर्व्ड अस दैट टी व्हिच वाज वैसे अगर आप पियो तो 3,000 रुपए फॉर अ कप. सो मतलब इट्स अगेन ऑफ शॉक बिकॉज ये चीज आपको कहीं और नहीं मिलेगा इंडिया में. सो नाउ दिस इज देयर इन गुवाहाटी. इसके अलावा असम जो मेनली पॉपुलर है इट्स बिकॉज ऑफ इट्स वाइल्ड लाइफ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज काजीरंगा. आप सभी ने सुन रखा होगा. काजीरंगा अगेन the most important और popular animal is rhino. Now rhino, आप ये समझिए, आप कोई भी नेशनल पार्क में जाते हो ऑल ओवर इंडिया, तो जैसे गाय, भैंस और हिरन होते हैं, वैसे हमारे यहाँ पे राइनो है. मतलब आपको सड़क के किनारे दिख जाएगा राइनो. मतलब इट्स नॉट कि बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आस्क अस, सर राइनो स्पॉटिंग हो जाएगी ना? मतलब स्पॉटिंग नहीं, आपको 100 हजारों में दिखेंगे. मतलब इट्स लाइक दैट. मतलब आप काजीरंगा जब जाते हो तो कई सारे ना व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं, वो व्यू पॉइंट से आपको दिख जाते हैं राइनोस, लाइक दैट. सो राइनो स्पॉटिंग तो यस डेफिनेटली. एंड राइनो स्पॉटिंग का सबसे ज्यादा मजा आता है एलिफेंट सफारी पे. एलिफेंट सफारी में आपको मॉर्निंग में वो एलिफेंट बैक पे जंगल में लेकर जाते हैं. एंड जो माहौर्त होता है वो जहां पर एनिमल्स हो उसकी कोई फिक्स रूट नहीं है. जहां एनिमल्स है वो एलिफेंट को वहां लेकर जा रहे हैं. एंड कोई डर वाली चीज नहीं है क्योंकि एलिफेंट को जल्दी से कोई भी एनिमल अटैक नहीं करता. तो मतलब इट्स आप एलिफेंट के ऊपर हो और आपके जस्ट नीचे राइनो है. इस तरह के सीन भी होते हैं. प्लस वहां पे जो सेकंड एक्टिविटी है वो है जीप सफारी. जीप सफारी एक फिक्स ट्रेल बना हुआ है, उस पे वो आपको लेकर जाता है. जो एनिमल दिख गया वो दिख गया. प्लस रास्ते वो ट्रेल में 2-3 व्यू पॉइंट्स हैं, वहां आप चढ़कर एनिमल व्यूइंग कर सकते हो. सो काजीरंगा सबसे ज्यादा पॉपुलर है इन टर्म्स ऑफ जो नेशनल पार्क्स हैं हमारे यहाँ पे. इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज फैंटास्टिक होटल्स आर देयर इन काजीरंगा ऑफ ऑल कैटेगरी. मतलब हाईएस्ट से हाईएस्ट भी है, कम रेंज में भी है.
एंड असम आई वुड से अभी भी जैसे मैंने इफ यू रिमेम्बर मेघालय में बोला था कि मेघालय इज वेरी ओवर प्राइस्ड बिकॉज द डिमांड इज मच मोर देन सप्लाई वहाँ होटल्स का. असम इज नॉट लाइक दैट. असम में क्वालिटी के हिसाब से पैसे, मतलब जिस क्वालिटी की होटल है, अगर काजीरंगा में प्रॉपर जो एक 4 स्टार होटल है वो 6,000 रुपए का ही है सीपी पे, whereas मेघालय में जो 4 स्टार होटल है वो 13-14 हजार रुपए का. सो इट्स लाइक दैट. एंड काजीरंगा में यू हैव होटल्स ऑफ 30,000 आल्सो. अगर मैं गेस्ट को गुवाहाटी लेके आई हूँ एंड इफ ही इज हैविंग शॉर्टर टाइम विद हिम, तो गुवाहाटी आने के बाद सीधा काजीरंगा ले जाके अगले दिन मॉर्निंग सफाई करा के एंड आई कैन टेक देम टू चेरापूंजी ना? No, Is no. it very tiring? No, that will be very tiring because Kaziranga is on a different route altogether and Shillong and Cherrapunji is on a different route. See, हम normally क्या करते हैं, हम शिलोंग तक ले आते हैं, but yes, see, शिलोंग आने में आपको 7 घंटे लगते हैं from Kaziranga. तो हम काजीरंगा डे 1 करके डे 2 शिलोंग कर सकते हैं, डे 3 चेरापूंजी कर सकते हैं. हाँ, that would be better. Day 1 आप सफारी मॉर्निंग में खत्म कर लीजिए by 9:30, both elephant and jeep. Have breakfast, leave by 11 o'clock. So by 6 o'clock you reach Shillong. Again, acha, another thing, nowhere in this region, especially on the hills, we advise night traveling. Not because of safety issues, but because of fog. Right? Because winters में काफी fog रहता है, अरुणाचल, मेघालय, हर जगह. Up to Shillong नहीं रहता, but Shillong के beyond काफी रहता है. Now, so Kaziranga takes you 4.5 hours from Guwahati, and it is the biggest and the best national park of Assam. Now, Kaziranga का एक ड्रॉबैक जो है वो खुलता है नवंबर में और अप्रैल में बंद हो जाता है, मतलब 30 अप्रैल को. अब सबसे बड़ी चैलेंज आती है समर वेकेशंस की, कि मई एंड जून में लोग क्या करें. सो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक और नेशनल पार्क है विच इज कॉल्ड मानस नेशनल पार्क. सेम एक्टिविटीज, द साइज ऑफ नेशनल पार्क इज स्मॉलर कंपेयर्ड टू काजीरंगा, बट एनिमल्स आर सेम. मेन अट्रैक्शन आपका राइनो है, आपको राइनो आपके रिजॉर्ट से ही दिख जाएगा, मतलब इट्स लाइक दैट. क्योंकि वहां पे मानस में बेस्ट पार्ट क्या है, काजीरंगा इज वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, फॉरेस्ट के आसपास रिजॉर्ट नहीं बन सकते. मानस में जस्ट जो फॉरेस्ट का बैरिकेड है उसी के बाहर रिजॉर्ट्स बने हुए. अगेन देयर एट द मोमेंट देयर इज ओनली 1 4-स्टार रिजॉर्ट, बाकी सारे स्टैंडर्ड एंड इकोनॉमी कैटेगरी के हैं. बट इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, स्पेशली अगर कोई समर वेकेशंस में आ रहे हैं, तो वी कैन सेंड देम टू मानस नेशनल पार्क. नाउ इसके अलावा फिर असम में टी टूरिज्म होता है विच इज इन अपर असम. ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, 12 साल में साल के कोई 1-2 क्वेरीज आते हैं. अगर कोई आपके पास आया, आप पर्सनली मेरे को कॉल कर लेना, वी डोंट नीड टू डिस्कस इट. प्लेसेस लाइक जोरहाट, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, ये अगर आप लोगों ने सुन रखा है, these are more of tea tourism. One more place which is quite important is Majuli Island, which is the largest river island of the world. But again, Majuli, my experience is Indians जो भी जाता है बहुत दुखी होकर आता है. It's not of their interest, so it's kind of very much preferred by the foreign tourists. मतलब they like going to Majuli. Indian tourists normally don't like. So Assam is mainly wildlife, Kaziranga, Manas, and Guwahati. That's about it. So these are the destinations जो mainly मैं आपको बोलूंगा कि आप promote करो, या you tell your guest about it. I'll just like to show you some properties, जो अच्छे properties है हमारे यहाँ, वो मैं आपको एक बार दिखला देता हूँ. या सुमित जी, सर आपको एक व्हाट्सएप आइटनरी किया है, जरा देखिए ना, वो हमारे गुजरात से नॉर्मली यही आइटनरी मेरे अभी तक मैंने जो काम किया ना वो चली है. दिस इज द एडवाइजेबल और नॉट, तो कोई सबको थोड़ा बहुत काम आ जाए इस हिसाब से हम करते हैं. आपको परफेक्ट लगे तो उसमें कोई क्या चेंज करना जाए क्या नहीं सर, क्योंकि आप फ्लाइट का जो बता रहे थे ना, तो फ्लाइट नॉर्मली क्या है कि 3:30-4 बजे गुवाहाटी पहुंचती है, तो ये फर्स्ट इज वेस्ट फॉर एवरी प्लेस. आप बॉम्बे ले लो, दिल्ली ले लो, तो आपको गुवाहाटी में 2 या 3 नाइट लेनी ही पड़ेगी सर. आप फर्स्ट डे लिख रहे हैं गुवाहाटी, सेकंड डे शिलोंग,
नहीं, 2 रात गुवाहाटी, 2 रात गुवाहाटी, क्योंकि पहले उसके बाद evening में 1 रात flight शिलोंग, हाँ जी सर, उसके बाद फिर गुवाहाटी आकर देन 2 दिन अगरतला, यस सर, अगरतला, देन अगरतला से कोलकाता एंड देन सर, बट देन माय क्वेश्चन इज व्हाई अगरतला? अगरतला में वो मंदिर है ना एक दो, ये मैंने क्या, अच्छा, नॉर्मली मेरे वहां से सीनियर सिटीजन टूर होती है, सो ओके अगरतला में आई थिंक कोई देवी का मंदिर है वहां पे, ओके ओके। रिमेंबर नाउ। तो नॉर्मली ये होता है, इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर अगर हम इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप गुवाहाटी 2 नाइट्स मत करिए पहले। ओके आप गुवाहाटी 19th को आ रहे हैं, आफ्टरनून में भी अगर आ रहे हैं, आप गुवाहाटी उनको लाइए आफ्टरनून में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप साइट सीइंग करके पोस्ट लंच आप शिलोंग चले जाइए। नाइट स्टे मत करिए आप गुवाहाटी, स्टे इन शिलोंग, ओके स्टे इन शिलोंग। ऑन रूट 2-3 साइट सीइंग है वो कर सकते हैं। थर्ड डे अगर आप उनको शिलोंग लेकर जा रहे हैं ना, चेरापूंजी इज अ मस्ट विजिट सर। आप उनको थर्ड डे, इनफैक्ट मैं इसमें बोलूंगा 19th गुवाहाटी, 20th पोस्ट लंच शिलोंग, 21st को आप उनको कराइए मॉलिनुंग एंड दाउकी। ओके तो 22nd को आप उनको चेरापूंजी कराकर एंड सॉरी 19, 20 शिलोंग, 21 दाउकी, 22 को चेरापूंजी कराकर give them a stay again in Shillong, and 23rd को you directly get them to airport na? Again no need to stay in Guwahati. Okay, fine. अगरतला के लिए there are many flights from Guwahati, there are 3-4 flights, give them an afternoon flight. Yes, morning. मतलब मेरा बोलना ये, गुवाहाटी 1 नाइट करिए, शिलोंग 3 नाइट करिए। शिलोंग 3 नाइट करिए, okay, yes. Okay, thank you sir. So I'll just show you कुछ हमारे जो हाई एंड प्रॉपर्टीज हैं। Can you see the screen? Yes, sir. This is the best resort in entire Northeast. मैं इस रिजॉर्ट के बारे में थोड़ी सी आपको एक फीडबैक देता हूँ। 3 हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं जो हर साल आते हैं यहाँ रहने, 3-3, 4-4 दिन। एंड मैं जैसे एक हमारे राकेश बेदी जी हैं, अगर आप लोगों को पता हो, कॉमेडियन। तो राकेश जी को मैं उस दिन पूछा था, मैं कहा सर आप हर साल क्या करने आते हो? कह रहे अमित भाई ये दिस इज जन्नत, वी डोंट गेट दिस थिंग इन बॉम्बे। एंड एक्सट्रीमली क्वाइट प्लेस, एंड रिजॉर्ट आल्सो इज क्वाइट स्ट्रिक्ट इन यू नो नॉइस को लेकर। आप मतलब वहां हल्ला चिल्ला बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हो। मतलब ब्यूटीफुल प्लेस। दिस इज इन नियर शिलोंग। Then this is a resort in Cherrapunji. Cherrapunji is also called Sora. Right now, ये जो आपको विंडो दिख रहा है, ये this resort is on the cliff. वो विंडो से पूरा आपको पूरे टाइम वो वैली, वाटरफॉल्स एंड माउंटेन्स दिख रहा है। वहां पर उन्होंने वो कॉफी टेबल भी दे रखा है कि यू कैन यू नो स्पेंड द होल डे सिटिंग देयर। क्लिफ पे है इसलिए बालकनी नहीं दिया हुआ है। दिस इज द टी रिजॉर्ट जो मैं आपको बतला रहा था। दिस इज अ 100-year-old ब्रिटिश एरा की प्रॉपर्टी है जिसको इन्होंने पूरा रीडू किया है। अगेन इसका आप वेबसाइट जरूर से देखिएगा, फैंटास्टिक प्रॉपर्टी। दिस इज बेस्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ काजीरंगा। इट हैज अ स्विमिंग पूल, जिम, एवरीथिंग। अमित जी इनके साथ साथ एक बार इनका प्राइस रेंज भी बताइए ना। हाँ, तो कैन आई जस्ट गो बैक? Yes. या प्लीज थोड़ा सा आइडिया चाहिए होगा। See, Rekanjai, they have 3 categories of room. Right? It starts from 13,000. ये particular जो room है, these are cottages, जिससे ये view आ रहा है ना। Which plan they give? Which plan? CP. They don't give any other plan. They only give CP. So 13, they have 3 categories. The forest view is 13,000. This I'm telling you the rack rate, the printed tariff.
the lake view is 15,000. स्पेशल रेट बताओगे तो अच्छा रहेगा क्या सर स्पेशल रेट जो ये है आपका अप्रोक्सीमेट स्पेशल रेट बताओगे तो अच्छा रहेगा सर इसका जो फॉरेस्ट व्यू रूम है स्पेशल रेट है 11,000 रुपए। और सर एक और चीज कीजिए, सीजन ऑफ सीजन दोनों रेट बता दीजिए तो क्लाइंट सर को कई यहाँ बार के पे अच्छे क्लाइंट नहीं मैं आपको बतलाता हूँ। अब सबसे बड़ा हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो एक ड्रॉबैक समझ लीजिए या जो भी, यहाँ देयर इज नो सीजन ऑफ सीजन रेट। अभी यहाँ पर वो वाला खेल ही शुरू नहीं हुआ। ठीक है सर। अब अभी राउंड द ईयर ये लोग सेम रेट रखते हैं। अच्छा एंड मेघालय इफ यू टॉक टू द होटेलियर्स, सो मेघालय इज कंसिडर्ड अ 12 मंथ सीजन। जो मॉनसून है ना उसको भी ये लोग मॉनसून टूरिज्म करके बेचते हैं। ओके हाँ सो यहाँ पे अभी तक वो डिफरेंस शुरू नहीं हुआ। जो फॉरेस्ट व्यू रूम है 13,000 वाला अपने पास इसका 11,000 है स्पेशल रेट। जो 15,000 वाला है उसका 13,000 है। और जो कॉटेज है 18,500 का, ये अपने पास 16,000 का रेट है। राइट, आई विल जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ दिस जीवा रिजॉर्ट चेरापूंजी, इसका हमारे पास कोई स्पेशल रेट नहीं है। ये इनफैक्ट पूरे इंडिया में या किसी ओटीए को भी कोई स्पेशल रेट नहीं दे रहा, बिकॉज इसके पास एट द मोमेंट सिर्फ 8 ही कमरे हैं। और ये 8 कमरे इसके 6 महीने पहले बुक हो जाते हैं। बट इसका जो स्टार्टिंग प्राइस रेंज है दैट इज 8,500 रुपए। 8.5। सर चेरापूंजी में टोटल 2 रिसोर्ट है ना, एक तो ये जीवा है और एक और क्या नाम है? पोलो ऑर्किड। पोलो ऑर्किड ना, राइट, ओके पोलो ऑर्किड। सो ये जीवा का है। देन वाइल्ड मशीर का वी हैव द बेस्ट रेट किसी भी ट्रैवल एजेंट के कंपैरिजन में। इनके 2 कैटेगरी, इनके बेसिकली बंगलोज है। इन टोटल 5 बंगलोज है इनके। ये वाला जो बंगलो आप देख रहे हैं ये इनका सबसे बेस्ट बंगलो है। इसको ये लोग कहते हैं बड़ा बंगलो। इसका रैक रेट इज 33,000 पर रूम पर नाइट, इंक्लूसिव ऑफ ऑल मील्स। दे ओनली गिव ऑन एपी प्लान। पर रूम और पर बंगलो? पर रूम 33,000 फॉर द बड़ा बंगलो, राइट। एंड जो बाकी के बंगलोज है उनका रैक रेट है 15,600। इसमें ऑफ सीजन सीजन का रेट है सर सुवित जी। ओके सर। इसमें आपके सीजन में अगर आप देखते हो, एग्जैक्ट मैं आपको चेक करके बतला दूंगा एक बार, बट मेरे को जहां तक अप्रोक्सीमेट, हाँ मैं अप्रोक्सीमेट जो 15,600 15,600 वाला है सीजन टाइम में अपने पास इसका 13,500 रुपए का रेट है। ऑफ सीजन में अप्रोक्स 10,000 का रेट है। और जो 33,000 वाला है उसका सीजन में अपने पास अराउंड 27,000 है। एंड ऑफ सीजन का मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, शुड बी अबाउट 22,000। देन आयोरा, इसका रैक रेट है सर 7,800। ये अपने पास है 6,000 फॉर द लग्जरी रूम। सो 44 सीपी प्लान। अच्छा आप मैं और एक चीज आपको बतलाता हूँ सर नॉर्थ ईस्ट के बारे में, मतलब ये 7 सिस्टर्स ट्राई नॉट टू सेल एमएपी प्लान। मैं उसका रीजन आपको बतला देता हूँ। यहाँ के जितने भी होटल्स हैं दे चार्ज यू एक्सॉर्बिटेंटली फॉर डिनर। जैसे अगर मैं इसी प्रॉपर्टी की बात करूं आयोरा की, ये लेता है सर 850 रुपए पर पर्सन पर डिनर। ठीक है। अब आयोरा तो क्या है 44 रूम्स की प्रॉपर्टी है, तो ये बुफे लगा देता है सीजन टाइम में। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द होटल्स बुफे भी नहीं लगाता। वो आपको एक स्पेशल मेन्यू दे देगा कि इसमें से आपको जो खाना आप मंगा लो। और एवरेज जो रेट चलता है 3 स्टार कैटेगरी में 550 रुपए पर पर्सन, 4 स्टार में आपके 850, और 5 स्टार हमारे सिर्फ गुवाहाटी में ही है ताज एंड रेडिसन, उनका 1800 रुपए है एमएपी का। सो वी डू नॉट रेकमेंड कि आप एमएपी पे दो, गिव ऑन सीपी। अगर कोई एमएपी मांगता है, आप जैसे अगर मेरे को भी एमएपी का कोटेशन मांगोगे ना, मैं आपको सीपी एंड एमएपी दोनों दूंगा विद अ कमेंट फ्रॉम माय साइड कि ट्राई टू सेल इट ऑन सीपी बिकॉज इट्स इजियर कन्वर्टिंग। और जो भी होटल्स हम दे रहे हैं
हर होटल में रेस्टोरेंट है सर, तो आप अला काटे मंगा के खाओ, आपका हाफ कॉस्ट में हो जाएगा, राइट। देन बोर्गोस एंड आयोरा ऑलमोस्ट सिमिलर, दोनों काजीरंगा में है, टैरिफ भी सिमिलर है, इसका भी 7,800, नेट रेट हमारे पास जो है 6,000 रुपए। मतलब ये दोनों बिल्कुल ही आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है, दोनों ही 44 रूम्स के प्रॉपर्टी है, एंड फैसिलिटीज वाइज भी सेम है, स्विमिंग पूल, स्पा, सब कुछ है। दिस इज गुवाहाटी ताज। इनका बेसिकली फिक्स रेट नहीं है, इनका जस्ट लाइक एनी अदर ताज बार रेट पे चलते हैं ये। मेरे साथ इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है सिंगल 75,880,000 सीपी। Novotel Guwahati, Novotel Group, I don't know if you're aware of this or not. Novotel Group does not give a fixed rate to any agent anywhere in the world. But Novotel Guwahati is owned by a class friend of mine from my boarding school. So I am the only probably agent in Guwahati who has a fixed rate for Novotel. And I'll just share the rate with you. Novotel का जो है मेरे पास 6,400 CP, 7,500 sorry 6,400 single CP, 7,500 डबल CP। इनका बार रेट कभी भी आप अगर देखोगे सिंगल 75 के नीचे नहीं रहता, एंड डबल में 9,000 के नीचे नहीं रहता। देन मानस जो मैं आपको बोल रहा था, ये वहां पे एक ही 4 स्टार रिजॉर्ट है विच इज कॉल्ड मूसा रिट्रीट। This is not a very expensive resort. 5,500 is the rack rate. They give us a 15% TAC. So these are the good hotels of our region. बाकी इनके अलावा भी अगर आप लोगों के पास मेरे रेडी आइटनरीज वगैरह हैं या नहीं है, आई डू नॉट नो। एक मेरे को आफ्टर दिस अगर आप व्हाट्सएप कर दोगे, आई विल शेयर अ लिंक विथ यू to download all my ready itineraries. उससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा about the routing and everything, plus the hotels that we are using, and it's with the rates. So एक रेट का भी आपको आइडिया लग जाएगा। अब तो चलिए ये सीजन खत्म हो रहा है, बट कमिंग सीजन में भी वी एक्सपेक्ट कि रेट में कोई चेंजेस आएंगे नहीं। Yes.